खुदकुशी करने में लगी इसमें। सफाई कर रही थी मैं। एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? भाभी, आज तक घर में आपको काम करते हुए किसी ने नहीं देखा, तो ये देखकर जो हाल मेरे थे और जो मैं समझी, वो घर के दूसरे लोग भी वही समझेंगे। एक मिनट भाभी, घर में तीन बहुओं के होते हुए आपको इतना मेहनत वाला काम करने की क्या जरूरत है भाभी? ना, जरूरत नहीं, मजबूरी। माया मेम साहब, दिवाली की तैयारी के नाम पर उसने मुझे ये काम सौंपा है। अब इस घर में रहना है तो हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा ना राजकुमारी का। उसके हुक्म तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं भाभी। वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये समझाइए कि वो करवा चौथ वाले दिन वो हमसे ऐसा क्यों करवाना चाहती है? कैसा? मतलब वही मंजीत, कोकी भाभी, हम, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। भावना, हाँ? वो अंग्रेजों वाली चाल चल रही है। फूट डालकर राज करो। वो हम तीनों को आपस में लड़ाना चाहती है। यार, अब क्या होगा भाभी? क्या होगा? मालिक का हुक्म बजाओ भाई। भावना, जब सत्ता दूसरों के हाथ में होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अने हमणा सत्ता तारी पासे छे माया। બધું એક સંભાળે છે भाभी, लेकिन अगर कोकी भाभी को पता चल गया कि हम लोग उनके खिलाफ हैं तो? भावना, क्या कोकी ने बात बात पर अपने डैडी के नाम का घमंड करके हमारा अपमान नहीं किया? हाँ, वो तो है। बस तो फिर आज हमारी बारी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीधे सीधे इल्जाम हमारे ऊपर थोड़ा ही ना आएगा। हम तो वही कर रहे हैं जो माया हमको करने के लिए कह रही है। लेकिन भाभी, कोकी भाभी को पता चल गया कि हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो क्या? कोकी के सामने हम माया के खिलाफ हो जाएंगे। वो जो कहेगी हम माया के खिलाफ कर देंगे। ना इसकी बुरी ना उसकी बुरी। समझी मेरी बोली गाय? देख भावना, कोकी अगर नाराज होती है तो उसे तो हम मना भी सकते हैं, लेकिन ये माया नाम के कांटे का फिलहाल हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ओ, हाँ? ये क्या मुंह खोलकर बैठी हुई है? माया ने जो काम सौंपा है वो करना नहीं है क्या? हाँ, करती हूँ, लेकिन भाभी आप संभाल के करना सफाई प्लीज। हाँ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कोकी तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। कांति भाई, मंजीत करवा चौथ का व्रत कर रही है, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्या व्रत? करवा चौथ का व्रत? हम सेम टू सेम? अरे नहीं, व्रत नहीं, हमें कुछ सगुन वगैरह तो देना पड़ेगा ना। अरे करवा चौथ में ससुर को कुछ नहीं करना होता। अरे भाई, ये सगुन वगैरह जो भी देना होता है वो सास देती है, और फिर कोकिला तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि कोकिला और मंजीत का तो 36 का आंकड़ा है। अरे पता नहीं ये महारानी आखिर चाहती क्या है? इतनी अच्छी मिली है तीनों बहुरानियां इनको, लेकिन ये इनकी कदर ही नहीं करती। इन तीनों को उनके जैसी ही बहुरानियां मिलनी चाहिए थी, सेम टू सेम, तब पता चलता। पर भी मंजीत के बारे में सोचिए ना। पहले ही हमारी जेब खाली करवा दी है माया ने घर खर्च के नाम पे। आप लोगों को नहीं लगता कि माया यहाँ हमसे बदला लेने के लिए आई? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो 100% यकीन है कि माया हमसे बदला लेने ही आई है, बल्कि उसने बदला लेना शुरू भी कर दिया है। देखा नहीं, आते ही कैसे हमारा कमरा छीन लिया। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब देखकर बापूजी चुपचाप क्यों है? उन्हें तो बोलने का हक बनता है। अरे आखिर वो भी तो पिता है माया के। अब वैसे तो हम भी तीनों उसके भाई हैं ना, लेकिन हक तो तब बने ना जब उसे इस रिश्ते की कोई अहमियत हो। लेकिन हमें माया के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अरे माया के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मंजीत के बारे में तो सोचे। करवा चौथ का व्रत मंजीत का है। बात तो सही है हरि की, मंजीत का पहला करवा चौथ का व्रत है।
हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा वक्त आने दो, ऐसा बदला लूंगी ना माया की बच्ची से, फिर उससे घर का सारा काम करवाऊंगी, झाड़ू पोछा तक लगवाऊंगी। अगर मेरे डैडी को पता चला कि मैं ऐसे काम करती हूँ तो मैं एक नौकर तक नहीं रखा, इसे 10-20 रुपए देकर काम करवा सकूं। मम्मी जी, मैंने दूध रखा था गरम करने को, हो गया? अब तुम्हारे काम भी मैं करूंगी क्या? मंजीत, बेटा दूध गर्म हो गया हो तो हम खीर बनाएंगे। हाँ चल। बस। हाँ। तुम फील बैड। अगर मैं इस घर में किसी की कुछ लगती हूँ तो उस हक से पूछ सकती हूँ कि ये खीर किस खुशी में बनाई जा रही है? करवा चौथ की खुशी में। आज महेश मंजीत का उपवास खीर खिलाकर ही तोड़ेगा। मिल गया तुम्हारा हक। अब हम अपना काम शुरू करें। ये सब बाद में करना, सबसे पहले वो चावल चुन और ये बर्तन साफ कर। और हाँ, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाना, माया के लिए बनाती हूँ ना उससे भी अच्छी। कोकी, तुम्हें पता है ना आज मंजीत का उपवास है। तो क्या, इसकी मदद करने की जगह तुम अपना ही काम उसके ऊपर थोप रही हो। अरे बेचारी सुबह से भूखी प्यासी है और तुम। तो मैंने कहा था उसे उपवास रखने के लिए, कहाँ? रहने दीजिए मीठी बा, मैं कर दूंगी। ठीक है, करो। अगर माया को पता चलेगा तो वो तो करवा चौथ के दिन पति के हाथों से निवाला खाकर व्रत तोड़ा जाता है। ग्रेट ना? हाँ बिंदिया, वरना व्रत पूरा कैसे होगा? इसका मतलब करवा चौथ पर हर सुहागन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। मतलब कोकी काकी भी तुम्हें कुछ देंगी, है ना? नहीं बिंदिया, मम्मी जी मुझे कुछ नहीं देंगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही। और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए कोई भी तकलीफ उठाए। और फिर महेश, घर के सभी ने मेरा साथ दिया है ये करवा चौथ मनाने में। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर महेश भी तो व्रत रख रहा है। ओह, तो ये बात है, आपकी इस एक्स्ट्रा खुशी के पीछे ये राज छुपा हुआ है। सोचो, महेश कितना प्यार करता है तुम्हें, तुम्हारे लिए भूखा भी रह रहा है। I know I'm very lucky कि महेश मेरे साथ है। अच्छा जी, मतलब हम लोग कुछ मायने नहीं रखते। महेश के प्यार के आगे हमारा प्यार कुछ भी नहीं। हाँ? अब बिंदिया, तुम भी अगर मेरे साथ व्रत रखती तो मैं तुम्हारे बारे में भी यही कहती, है कि नहीं? अच्छा मंजीत, ये सब छोड़ो और जाओ, तैयार हो जाओ। चांद अभी कुछ देर में निकलता ही होगा। अरे जाओ जाओ, ये काम निपटा के हम अभी आए। जानकी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बिंदिया, सोच रही हूँ कि ये कोकी काकी मंजीत को कब समझ पाएंगी। इतनी केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इतनी सेंसिटिव बहू पाकर भी कोकी काकी खुश ही नहीं हो पाती। वो समझ नहीं रही है। आज के दिन अगर वो मंजीत को शगुन दे दें तो वो अपनी बहू को कितनी खुशी देंगी। हेलो, वो हिटलर काकी हैं और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ तो ये बात तय है कि वो आज के दिन भी मंजीत को कुछ नहीं देंगी।
देख लो बेबे अपनी सोनी कुड़ी को। भाई गुरु, इतनी सुंदर लग रही है मेरी पुत्र। पता है, ये जोड़ा खास तेरे पापा जी ने तेरे वास्ते चुना है। पर बेबे, अभी अभी तो हमारा घर, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तेरा पहला करवा चौथ है पुत्र, और इस दिन तो माता पिता जितना अपनी बेटी के लिए करें उतना कम होता है। आज कुछ ना कहना, बस खुश रहे। देख, जितनी हसरत से देखना हो देख मंजीत, ठेंगा मिलेगा तुझे कोकी से। और माया, तुम बहुत वट दिखा रही थी ना तू, तो तू भी देख, आज कोकी ने हरा दिया तुझे। मंजीत की सास मंजीत को शगुन में कुछ नहीं दे रही। यू डोंट फील बैड, हाँ? ये ले बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन। इंदिरा काकी, क्यों? सिर्फ कोकिला तुम्हारी सास है, मैं नहीं हूँ? मेरी भी तो बहुरानी हो ना तुम। लो, ये मेरी तरफ से। सदा सुहागन रहो। ये लो बंटी, ये मेरी तरफ से। मेरे लिए तो जैसी बिंदिया है वैसी तुम हो। अरे ये लो, मंजीत को तो 2-2 शगुन मिल गए, है कि नहीं? चले पुत्र, चांद निकलने वाला होगा। चल आजा। बेबी, बस 1 मिनट, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। आज मुझे खुशी भी है और दुख भी। खुश इसलिए हूँ कि आपके खिलाफ जाकर भी आपकी देवरानी और जेठानी ने क्या खूब बड़प्पन दिखाया है। और दुखी इसलिए हूँ कि मंजीत की सास को जो मान मिलना चाहिए था वो उसकी 2 चाची सासों को मिल गया। सबके सामने कचरा हो गया आपका। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बची कुची इज्जत बचाने का एक मौका है। शगुन ना सही, कम से कम आशीर्वाद तो दे आइए मंजीत को। नहीं, कोई बात नहीं,
और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शगुन की तरह आशीर्वाद भी मिल जाएगा उसे बाकी घर वालों से। इसे कहते हैं कि नहरे में तैरना। उल्टी चाल का मुंह तोड़ जाना। Don't feel bad. चांद निकल आया होगा, चलती हूँ।